सारा संसार रावण को एक राक्षस और दुष्ट पुरुष के नाम से जानता है, किंतु कई लोग ये नहीं जानते कि रावण एक महापंडित और महाज्ञानी था। उसने अपने शक्ति के प्रभाव से देवताओं को भी पराजित कर दिया था। लेकिन रावण से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि वह अपने बल और ज्ञान पर इतना अहंकार कर बैठा कि वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था और वह भगवान के बनाए गए नियमों के विरुद्ध जाकर साक्षात पर ब्रह्म को ही चुनौती देने लगा था। रावण ने अपने जीवन काल में कई अनुचित कार्य किए थे, जिसमें स्त्रियों का अपहरण करना, निर्दोष मनुष्य के प्राण लेना। इसी के साथ ही रावण ने जानवरों के ऊपर भी अत्याचार किया था और जिस कारण से उसे कई बार श्रापों का सामना करना पड़ा था और इन्हीं श्रापों के कारण उसका भगवान श्री राम के हाथों से अंत हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण की 7 अधूरी इच्छाएं थी। रावण अपने जीवन काल में ये 7 अद्भुत काम करना चाहता था, जिससे ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों पर संकट खड़ा हो गया था। यदि रावण का भगवान श्री राम के द्वारा अंत ना हुआ होता तो ये 7 अधूरे काम अवश्य ही पूर्ण कर देता और तब ये समस्त सृष्टि अलग ही दिखाई दे रही होती। अर्थात इस सृष्टि पर कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते थे। आज भी रावण के द्वारा बनाई गई कुछ प्राचीन चीजें मौजूद है, जैसे रावण का हवाई अड्डा, रावण का प्राचीन महल, अशोक वाटिका इत्यादि चीजें आज भी श्रीलंका में मौजूद है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रावण की उन 7 अधूरी इच्छाओं के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, रावण की सबसे पहली इच्छा ये थी कि वह धरती से स्वर्ग तक एक गुप्त मार्ग का निर्माण करना चाहता था। यानी कि रावण एक ऐसा पोर्टल बनाना चाहता था जिसके द्वारा मनुष्य सीधे स्वर्ग में जा सके और उन्हें धरती पर दुखों का सामना न करना पड़े। रावण ने इसके लिए संसार भर से कई वैज्ञानिकों और ऋषि मुनियों को बुलाया था, जिन्होंने इसके लिए संशोधन भी शुरू किया था। यदि रावण ऐसा कोई रास्ता बना लेता जिससे मनुष्य धरती से स्वर्ग की ओर जा सके तो आज पृथ्वी का दृश्य कुछ अलग ही बन जाता। दूसरी बात, रावण का दूसरा सपना ये था कि वह सारे समुद्र के पानी को पीने के योग्य बनाना चाहता था। रावण ने इसके लिए कई विद्वानों को कार्य पर लगाया हुआ था। सभी विद्वान समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग कर रहे थे, किंतु ऐसा होने से पूर्व ही प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का अंत हुआ। यदि रावण सारे समुद्र के पानी को पीने के योग्य बना देता तो इससे समुद्र में रहने वाले कई प्रकार के जीव नष्ट हो जाते, जो केवल खारे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। तीसरी बात, रावण का तीसरा अधूरा सपना ये था कि धरती के गर्भ में मौजूद सोने को आसानी से पहचाना जा सके। रावण का तीसरा अधूरा सपना ये था कि वह ऐसा कोई यंत्र बनाना चाहता था जिससे ये पता चले कि किस स्थान पर सोना मौजूद है। रावण ने इसके लिए कई विशेषज्ञों को अपनी लंका नगरी में इस काम पर लगाया था, जो कोई ऐसा यंत्र बना सके जिससे धरती के गर्भ में मौजूद सोने का पता चले, क्योंकि रावण को सोना बहुत ही प्रिय था और वह अपने लंका के साम्राज्य को और भी अधिक सुंदर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसे सोने की जरूरत थी। चौथी बात, रावण की चौथी इच्छा ये थी कि वह संसार के सभी मनुष्य को गोरा बना सके। अर्थात रावण ने कई वैद्यों को ऐसी जड़ी बूटी बनाने के लिए कहा था जिसे लगाने पर कोई भी मनुष्य काला न दिखे, वह भी गंधर्वों के समान सुंदर और गोरा दिखाई दे, ताकि उसका कोई भी मजाक न उड़ा सके। लेकिन इससे पहले ही रावण का अंत हुआ और रावण रंग भेद को मिटा न सका। छठा सपना, रावण की छठी इच्छा ये थी कि वह मदिरा को गंधहीन बनाना चाहता था। रावण का यह मानना था कि जिस पेय को पीने से मनुष्य परमानंद महसूस कर सकता है, उसकी गंध बहुत ही खराब है। इसलिए रावण ऐसी मदिरा का निर्माण करना चाहता था कि जिससे कभी गंध ना आए और उस मदिरा का आनंद सभी प्रकार के मनुष्य ले सके। लेकिन रावण का यह सपना भी अधूरा रह गया। सातवीं बात, रावण का 7वां और आखिरी सपना यह था कि वह खून का रंग सफेद करना चाहता था, ताकि दूसरों के प्राण लेने के पश्चात उसको दुख ना हो, क्योंकि रावण जब भी किसी के प्राण लेता था तो खून देखकर उसे पश्चाताप होता था। इसलिए रावण खून का रंग सफेद करना चाहता था, ताकि दूसरों के प्राण लेने पर उसे कभी पछतावा न हो।